नमस्कार, जय हिंद। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी को जानकारी है, जैसा कि विदित है, हमने आपको बताया कि 15 मिनट में 50 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे 12 मिनट ऐड करे, लेकिन 15 लग जाएंगे आपके लिए। वन रक्षक की बात करें, ये आपके लिए राजस्थान जीके की क्लास होगी। वन रक्षक हो या फिर सेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बहुत लाजवाब होने वाली है। देखने आपको कि आप कितने प्रश्न इनमें से सही कर पाते हैं। ये अंतिम प्रहार है आपके लिए एग्जाम के लिए। और जैसा कि आप सभी को विदित भी है कि हमारी क्लासेस का जो टाइम टेबल है, टाइम शेड्यूल जो है, सुबह 7 बजे क्लास होती है हूबहू की, सामान्य विज्ञान 9 बजे होती है, दोपहर 1 बजे करंट अफेयर्स की होती है, अभी जो है 5 बजे ये वाली 15 मिनट की 50 प्रश्नों वाली क्लास है, और राजस्थान जी की लाइव जो कि रात को 9 बजे और क्लास होगी। तो ये तो आपका था इंट्रो दोस्तों आज की क्लास का। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको बता देता हूँ कि आप पीडीएफ और टेस्ट के लिए किसके ऊपर विजिट करेंगे। राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। शानदार दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए जो भी पीडीएफ हम लोग पढ़ते हैं वो वहाँ पर दी जाती है, और टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं वहाँ पर। ओके, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको साथ साथ में जवाब भी देने हैं। सुपर फास्ट करेंगे, ठीक है, अधिक समय नहीं लगेगा इसमें। ओके, फटाफट अंदाज में देखिए, राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन कहाँ पर है। तो राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन जो है ना आपके सिरोही में है, यानी कि सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। आपने ऑप्शन अगर बी को लॉक कराए तो बिल्कुल सत्य। अगर आप कमेंट नहीं कर पाते तो लेकिन आप बिल्कुल ये विचार तो कर सकते हैं तब तक कि इसका तो ये होगा, इसका ये होगा। इस प्रकार से आपको ये भी देखना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर आपके अजमेर में है, और इनमें से अजमेर का कौन सा स्थान है वो है पुष्कर, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का सत्य कथन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह है, ब्राह्मणी माता का मंदिर बारां जिले के किस स्थान में स्थित है। ब्राह्मणी माता का मंदिर दोस्तों ये बारां जिले के सोरसेन में स्थित है, यानी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ पर है? सोरसेन, बारां। इन माता की पीठ की पूजा करी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क किस जिले में। तो दोस्तों, राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क पूछा जा रहा है आपको, तो ये आपके कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, हमारी सारी क्लासेज अलग अलग फॉर्मेट में होती है, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट की भी होती है और आराम से पढ़ते हैं, लेकिन ये क्लास आपके लिए पर्सनली यूं ही दी गई है, ठीक है, कि सर सुपर फास्ट हमें जल्दी से जो 50 क्वेश्चन कराओ, इसीलिए बस ये रखिए। राज्य का पहला सौर ऊर्जा चालित जो एटीएम है ना, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये मनोहरपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है? मनोहरपुर में। मनोहरपुर कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में। आपसे सिर्फ जिले का भी पूछे तो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान की पहली हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो कहाँ पर स्थित है। आप कहेंगे सर हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो जयपुर में स्थित है, तो आपको सी ऑप्शन है जो सही कथन चुनना है। जमुनापुरी, नागपुरी, पांडरपुरी और राबी, महसाना, रथ आदि किस पशु की नस्ल हैं। दोस्तों ये देखो, आपको बाकी कुछ भी याद नहीं हो तो ये तो याद होगा महसाना, ठीक है। जमुनापुरी दोस्तों, नागपुरी, पांडरपुरी, राबी, ठीक है, ये है जो आपके भैंस की नस्ल है, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और भैंस का प्रजनन केंद्र वल्लभनगर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला पशु मेला कौन सा है। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? पुष्कर करते हैं दोस्तों। पुष्कर का मेला कहाँ भरता है? अजमेर में, ठीक है, यानी कि पुष्कर में भरता है। पुष्कर का मेला कब भरता है? कार्तिक माह में भरता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी कहते हैं, सबसे अधिक विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलवर शैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है। अलवर पूजा है आपको, तो इसको लॉक करेंगे विनय सिंह के काल को, यानी ऑप्शन सी है जो आपका करेक्ट होगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें, नंबर 10 है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है। बड़े आसान से सरल से क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, राजस्थान में नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, घूमर को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी राजस्थान का जो लोक नृत्य भी है। और अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, पहला असुमेलित आपको बताना है, यानी कि जो गलत है वो। पहला जो मुस्लिम महिला छात्रावास है ना, ये जयपुर में खोला गया दोस्तों, ये सत्य कथन है, ठीक है। पहला मुस्लिम पोस्ट ऑफिस ये भी जयपुर में खोला गया। पहला गौमूत्र बैंक जो भी, ये भी सांचौर में खोला गया। राज्य की पहली बड़ी जेल जो है ना, राज्य की सबसे जो बड़ी जेल है वो जयपुर में नहीं है, वो आपके बीकानेर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी जो है असुमेलिता, बाकी सारे के सारे सुमेलित थे। ऊंट की कौन सी नस्ल सवारी एवं रेतीले क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट की कौन सी नस्ल जो है वो सवारी और रेतीले क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, तो इनमें से हो जाएगा जैसलमेरी। और जैसलमेर में जो है किस प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं? नाचना ऊंट सबसे अधिक पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आप सभी का भी होगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फेजर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो फेजर नृत्य जो है ना दोस्तों, ये आपके दीपावली के अवसर पर किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सभी का सत्य होगा। और अगला क्वेश्चन देखो, देश व राज्य की प्रथम
प्रथम कोर लाइब्रेरी किस जिले में स्थित है? देश व राज्य की प्रथम कोर लाइब्रेरी किस जिले में स्थित है? तो ये आपके है डी, यानी कि अकवाली में, झुंझुनू में है कोर लाइब्रेरी, ये स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपने डी को लॉक करा है। और अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है कि राजस्थान के किस लोक नाट्य के प्रवर्तक बंशीधर शर्मा जी है? बंशीधर शर्मा जी है। तो कुछामनी ख्याल नहीं होगा, तुर्रा भी नहीं होगा, किशनगढ़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी को लॉक करें। किशनगढ़ी ख्याल की बात करें, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये अजमेर में है वैसे। और जिले की बात करें, अगला क्वेश्चन है, जिन वाद्य यंत्रों में फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? देखिए, तत्वाद्य तो जो तारों से ध्वनि उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो सुशीर वाद्य हो जाएगा। जैसे छोट पहुँचाए वो घन वाद्य होते हैं, ठीक है, और जो चमड़े के बने होते हैं वो ताल वाद्य होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, सुशीर वाद्य, जिसे फूंक देकर बजाया जाता है। ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है, 17 नंबर है, ढूंढाड़ी की उपबोली है दोस्तों। ढूंढाड़ी की इनमें से देखो, शेखावटी भी उपबोली है, थली क्षेत्र है क्या? नहीं है, शेखावटी नहीं है, सॉरी, थली भी नहीं है, थली तो ऊपर साइड में रह जाती। तो तोरावटी आपका लॉक हो जाएगा, यानी सी। ठीक है, ये तोरावटी झुंझुनू में बोली जाती है दोस्तों, ठीक है, सीकर में भी बोली जाती है और जयपुर में भी बोली जाती है। तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली तोरावटी, लेकिन ये शेखावटी ये अलग अपने ही अंदाज में है। अगला क्वेश्चन देखो, जो देश के लिए जिए ये नामक एक ग्रंथ के लेखक जो है कौन है? जो देश के लिए जिए, इसके लेखक है शंकर सहाय सक्सेना। शंकर सहाय सक्सेना, यानी ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसका बलिदान का वर्णन है? माणिक लाल के बलिदान का वर्णन इसमें आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के लोक देवता तलिनाथ जी से संबंध गलत युग्म कौन सा है? तो राजस्थान के देखो, तलिनाथ जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है जालोर में हुआ, गलत बात है। पिता इनके वीरमदेव और गुरु जालंधरनाथ सही है। वास्तविक नाम गंगदेव राठौड़ सही है। जालोर क्षेत्र में लोक देवता भाई राव छूड़ा, ये भी सही है। तो जन्म इनका जालोर में नहीं हुआ था, इनका जन्म शेरगढ़ कस्बे में हुआ था, जो कि हमारे जोधपुर के पास में है, यानी कि हमारे पास में ही है, वैसे जोधपुर का है ये कस्बा। ठीक है दोस्तों, शेरगढ़ में इनका जन्म हुआ था, बाकी सब कुछ सही है। अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न भी हम लोगों ने ऐड करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आमजा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आमजा माता का मंदिर आपसे बात करें तो उदयपुर में है दोस्तों, केलवाड़ा में स्थित है, भीलों की कुल देवी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के लोक देवता देव बाबा का मुख्य मंदिर जो है ना कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर के नगला जहाज में है दोस्तों। देखो वहाँ पर लाल बाबा का भी है, ठीक है, लाल बाबा को या फिर लाल दास जी का को, ठीक है। तो इनको पशुपालक के देवता कहते हैं, पशुपालकों के पालनहार कहते हैं, ग्वालों के देवता कहते हैं। नगला जहाज भरतपुर में इनका मुख्य पूजा स्थल है। माननाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो नाथ मुनि थे, या फिर प्राणनाथ जी थे, या फिर जो नाथ मुनि थे। बिल्कुल नाथ मुनि को लॉक करेंगे, यानी बी ऑप्शन। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? माँ मंदिर जोधपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला गिद्धों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में खोला गया? तो दोस्तों हर बार बात करते हैं, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है, आप हमें याद करेंगे। तो बीकानेर को लॉक करेंगे, याद रखना। जोड़बीड़ कहाँ पर है? बीकानेर में है। और उष्ण अनुसंधान संस्थान का केंद्र आपको पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य गुर्जर और मीणा जाति के लोग कैला देवी माता के मंदिर पर करते हैं? तो ये लांगूरिया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, लांगूरिया जो नृत्य है, ऑप्शन सी को लॉक करा है आपने। करौली में ये मंदिर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका निर्माण सज्जन सिंह ने बासंतरा नामक पहाड़ी पर करवाया? तो देखिए, बासंतरा नामक पहाड़ी पर सज्जन सिंह ने निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ का हम लोग बात करें, सज्जनगढ़ को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं, उदयपुर का मुकुटमणि भी इसको कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से असुमेलित आपको पूछा जा रहा है, जय सिंह कारी का सवाई जय सिंह ने लिखा, क्या सही है? केतार बावनी दुर्साडा ने लिखा, कुचमा दियाकर रामेश्वर श्रीमाल ने लिखा, ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा। दोस्तों किसने लिखा था? सोमदेव ने। विग्रहराज चतुर्थ ने तो हरिकेली नाटक को लिखा था। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि राज्य का प्रथम गधों का अभ्यारण्य किस जिले में है? वैसे अगर बात करें डूंड लोड में है दोस्तों। डूंड लोड कहाँ पर है? बोले सर वो झुंझुनू में, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सत्य कथन हो जाएगा। कुकड़ी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। कुकड़ी प्रथा की बात करें दोस्तों, ये सांसी जनजाति में प्रचलित है, याद रखिएगा। और सांसी जनजाति में दो विभाग भी बांटे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोमनाथ की ओर जाते हुए मार्ग में महमूद गजनवी ने राजस्थान के किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था सोमनाथ की ओर जाते समय? तो ये कर दिया था लोदरवा दुर्ग पर। लोदरवा दुर्ग जो है ना, ये आपके कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट आर इंडियन स्टेटस नामक जो ग्रंथ के लेखक जो थे ना, वो कौन थे? तो विजय सिंह पथिक थे दोस्तों। विजय सिंह पथिक को लॉक करेंगे।
इनके मूल नाम की बात करें भूप सिंह था और इनको राजस्थान के किसानों का जनक कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। सॉरी, देखो महाराणा कुंभा से संबंधित गलत क्या है। इनके पिता की बात करें राणा मोकल, माता सौभाग्य देवी, सही कथन है ये। पुत्री की बात करें रमा देवी है, वागेश्वरी के नाम से, बिल्कुल सही है। राणा अमीर इनके भाई थे, ये गलत कथन है दोस्तों। ठीक है, कुंभलगढ़, अचलगढ़, ये बसंतगढ़, भोमटदुर्ग का निर्माण इन्होंने जरूर करवाया था, लेकिन जो संबंधित गलत कौन सा है, ऑप्शन सी है, बिल्कुल भी ये गलत है दोस्तों। ठीक है, और कुंभा की हत्या किसने करी थी, उनके पुत्र उदा ने करी थी। ओके दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ जो था ना वो आपका क्लियर हुआ है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है, बड़ा आसान सा सवाल है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, बीकानेर को लॉक करेंगे। वैसे बीकानेर जिले की बात करें तो यहाँ पर कोई नदी है नहीं। ठीक है, और बीकानेर संभाग की बात करें तो नदियाँ सबसे कम है, यानी कि है, वैसे बीकानेर संभाग में है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, सबसे कम। पहला खनिज तेल का कुआं किस जिले में मिला हमें, पहला खनिज तेल का कुआं हमें बाड़मेर में मिला दोस्तों, सॉरी तन्नौट में मिला हमें। ठीक है, उसके बाद बाड़मेर में मिला, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, सोनियाना बांध जो है ना किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों सोनियाना बांध की बात करें तो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है सोनियाना बांध, सोनियाना बांध। ठीक है, यानी कि आपने लॉक करा है ऑप्शन बी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान के लेखक कौन थे, यानी कि दुर्सा आडा या फिर ओपी कछवा या कुंवर पन्ने सिंह या कर्णिदान। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, कर्णिदान नहीं होगा। कर्णिदान ने तो देखो याद नहीं आ रहा मुझे, याजी सिंह, अजीत उदय लिखा था मेरे ख्याल से इन्होंने ना। तो यहाँ पे तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्वेश्चन जरूर आएगा आगे। बट ओपी सिंह, ओपी कछवाहा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, अभी के लिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में रबी की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। रबी की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों। तो सियालू को लॉक करें या उनालू को, जल्दी से बताइए। तो रबी की फसल को यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों, उनालू कहते हैं। और सावणु किसको कहते हैं, सावणु खरीफ की फसल को कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गोसुंडा बावड़ी जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे गोसुंडा जो है चित्तौड़गढ़ में, और यहाँ पर हमें एक जो क्या बोलते हैं उसको, शिलालेख भी मिला है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि डॉक्टर करणी सिंह, देखिए जिस गोसुंडा शिलालेख की बात करें उसमें हमें वैष्णव समाज का सबसे पहले जो है उल्लेख मिलता है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर निम्न में से किन जिलों को जलापूर्ति करती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीकानेर और जोधपुर हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, और इसको कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य दोस्तों। तो बम रसिया आपके अलवर और भरतपुर का, यानी पूर्वी क्षेत्र का है। ठीक है, बम रसिया नृत्य। ओके, और अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय किस जिले में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय जो है ना आपका ये है जैसलमेर में, यानी कि पोखरण के पास में जो भादरिया माता मंदिर बना हुआ है, भादरी राय मंदिर। ठीक है, भादरिया राय, वहाँ पर ये बना हुआ विश्व का भूमिगत जो पुस्तकालय है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर श्री संत जो थे श्री हरिवंश निर्मल के नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, मिर्जाई, दुत्तई और डगला किसके प्रकार है। मिर्जाई है, दुत्तई है, डगला है, ये किसके प्रकार है दोस्तों। ये अंगरखी के प्रकार है, याद रखना, किसके, अंगरखी के प्रकार है। ओके सर, याद रखेंगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मांडो की पाल दोस्तों किस खनिज के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है, फ्लोराइट। ठीक है, मांडो की पाल फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है कि नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है। नारायण सागर बांध जो है आपके अलवर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से सुमेलित है। देखो ब्लैक पोट्री की बात करें, ये आपके बिल्कुल सही है, कोटा की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। सफ़ेद पोट्री आपकी कहाँ की है, पोखरण की प्रसिद्ध है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन आता है कि वास्तुकला के जटिल डिजाइन के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है। वास्तुकला के जटिल डिजाइन के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है दोस्तों। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि बादल महल। ठीक है, और इस बादल महल की बात करें, ये कहाँ पर है बादल महल, ये गैप सागर में बने हुए गैप सागर की बात करें, ये आपके डूंगरपुर में। ये सवाल आपके पूछा गया था अभी अभी जो पेपर हुआ था वनपाल का। अगला क्वेश्चन निम्न में से असुमेलित आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। चौहान वंश जो है रहा था बूंदी में, कोटा में और सिरोही में, बिल्कुल सही है। यादव वंश जैसलमेर और करौली में ये भी रहा था। भाटी वंश जैसलमेर में रहा था। गहलोत वंश नहीं, यहाँ पर गुहिलोत है वैसे, हालांकि अगर देखा जाए तो गुहिलोत की बात करें टोटल 24 शाखाएं बताई गई है गुहिलोतों की, लेकिन आपको याद रखना मुख्य रूप से गुहिलोत जो है उस साइड में, उदयपुर साइड में, यानी कि मेवाड़ में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, सरेरी बांध किस जिले में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, सरेरी बांध जो है ना आपके ये भीलवाड़ा में स्थित है। सरेरी बांध जो कि अपने खारी नदी पर बना हुआ है।
किस नदी पर बना हुआ है? खारी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखो, महावीर जी का मेला करौली में भरता है दोस्तों, किस महीने में भरता है? तो आप कहेंगे सर ये तो जो है चैत्र मास में भरता है, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, और ये करौली के हिंडोन सिटी में भरता है, याद रखिएगा। ओके सर, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? आपने कहा सर इसका तो राइट आंसर कोटा हो जाएगा, क्योंकि शिकार या फिर आखेट जैसा अगर शब्द आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? कोटा को करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखो, रतवई लोक नृत्य संबंधित है दोस्तों, ये आपका 51वां क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे याद है। रतवई लोक नृत्य संबंधित है, तो दोस्तों ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। बम रसिया भी मेवाड़ का, सॉरी मेवाड़ नाम आ रहा है, मेवात का प्रसिद्ध है, और बम रसिया भी इसी साइड का है, और हम लोग बात करें रतवई भी इसी साइड का प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, ठीक है सर, ओके। तो देखिए दोस्तों, अगर आप में से कोई भाई बने पहली बार हैं, जो भी नौजवान साथी पहली बार हैं, तो आप इसको फॉलो ज़रूर करें। ये सुबह आपके लिए क्लास होती है, और ये क्लास सुबह के टाइम में होती है और दिन में 1 बजे होती है। उसके बाद राजस्थान जी की अभी 5 बजे हुई है, जिसमें 15 मिनट हुए नहीं हैं हमारे हुए बराबर 15 मिनट, लेकिन शुरुआत में इंट्रो में भी हमारे 1 से 1.5 मिनट लग गया, लेकिन 15 मिनट के भीतर ही कंप्लीट करी राजस्थान जी के। ये रात्रि को 9 बजे क्लास होगी। आप हमें राजस्थान क्लासेस के नाम से गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर है जो आप सर्च करिएगा। पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके अपना नाम और ज़िला लिखकर व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करें, जिससे कि आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्लास को शेयर ज़रूर करें, और लाइक तो करना ही है, कमेंट करने में कसर छोड़नी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।